इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कह सकते हैं आज का दिन एक गैप अप ओपनिंग के नाम रहा। और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट ने प्योरली कंसोलिडेशन किया एक रेंज के अंदर। उस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। तो वो लेवल समझेंगे, प्लस साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में जो बाउंस बैक देखने को मिला है, खासकर यूएस मार्केट के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन और आज के ट्रेडिंग सेशन की जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव साइड के रहे हैं। तो उससे हमारे मार्केट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा और क्या निफ्टी अब 17,500 या 17,700 तक दोबारा से चला जाएगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा डाटा बना हुआ है और कल का ट्रेडिंग सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और एक कह सकते हैं एक्सपायरी से दोनों दिन पहले यहाँ पे एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला था। कल हम तेजी से गिरे थे, आज हमने एक गैप अप ओपनिंग सस्टेन करते हुए मार्केट को देखा है। अगर हम बात करें गैप अप ओपनिंग में सबसे बड़ा सस्टेन का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा वो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी करंटली डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नेस्डेक फ्यूचर करीब करीब 240 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। इसी के साथ आप यूरोपियन मार्केट देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 3 से 3.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। आप देख सकते हो डेक्स करीब यहाँ पे 464 पॉइंट चढ़ के बंद क्लोज नहीं हुआ है अभी, सॉरी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा उछाल की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है और एसजीएक्स निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,080 के आसपास का। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कल हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। तो ऑप्शन चेन डाटा पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 17,000 की जो कॉल है वहाँ पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,900 की बात करते हैं तो 16,900 पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पुट साइड पे और कॉल साइड पे भी 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कल हम 17,000 के ऊपर खुलने वाले हैं अभी करेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल बन सकता है। सिर्फ एक ही शर्त पे शॉर्ट कवरिंग का माहौल बनेगा कि ग्लोबल मार्केट जैसे पॉजिटिवली अभी कामकाज कर रहे हैं ऐसे कल भी कामकाज करने चाहिए। तो कोई भी डिप आती है इंट्राडे की अराउंड 16,900 या 16,880 तक की, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी। ये हमें ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरली समझ में आ रहा है। और ये जो कॉल राइटर्स हैं आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से अपने शॉर्ट्स कवर करके यहाँ पे गए। इवन 17,000 की कॉल पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है और पुट राइटर्स ने ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 17,000 की पुट पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब क्या है कि 16,850 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में 16,850 के नीचे जाएंगे तभी हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे, अदरवाइज हमारे पास सेल की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रही है। करना है तो बाय करिए, नहीं तो मत करिए। ये चीज़ क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की और चार्ट पे देखते हैं निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो ये है निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे इस चार्ट को मैं 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, निफ्टी अपने कल के हाई के ऊपर जाके डे हाई पे क्लोज हुआ है। हालांकि 17,000 को पार नहीं किया है लेकिन डे हाई पे क्लोज हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको यही चीज़ पे ध्यान रखना है कि कल आप 17,000 के ऊपर कैसे ट्रेड करते हो। 17,000 के ऊपर अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हो और किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते हो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाना है। अगर आप इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते हो तो आप कहीं ना कहीं 17,250 तक भी जा सकते हो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है अराउंड 17,200 के आसपास निफ्टी खुलता है तो वहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो उसके लिए भी आप वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा। ऊपर के लेवल पे यहाँ पे आप समझिए जो अभी जो निफ्टी का टारगेट खुलेगा सीधा सीधा वो आपका खुलता हुआ दिखाई देगा पहला 17,250 तक का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा 17,220 और 250 तक का। अगर ये क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 17,500 ही होगा आपके लिए निफ्टी के लिए। तो आज एक बड़ा इवेंट भी है, ये समझ लीजिए जो जो इंटरेस्ट रेट हाइक के जो डिसीजन आने वाला है
वो आ जाता हुआ दिखाई देगा। तो देखते हैं यहाँ पे फेड कैसा अनाउंसमेंट करती है और किस तरीके का बिहेवियर होता है मार्केट का। अगर यूएस मार्केट यहाँ से अपनी तेज़ी को और एक्सटेंड करते हैं, उस केस में ही हम यहाँ पे एक स्ट्रांगली बाय की साइड पे बैठे रहेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यूएस मार्केट स्ट्रांगली ऊपर बंद नहीं होते हैं, नीचे आके बंद होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है यूएस मार्केट पे और डाउ जोन्स पे और नैस्डैक पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक इवेंट है, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और वॉलेटाइल रहती है। तो निफ्टी के लिए आपको क्लियरली एक चैनल है, नीचे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि है अराउंड 16,850 का। 850 के नीचे जाता है हम सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास सीधा सीधा है 16,700 तक का। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और ऊपर हम 17,000 के ऊपर निकलते हैं तो वहाँ पे हम बाय करने का प्लान करेंगे। तो ये है निफ्टी का व्यू। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड कर रहा है उसको भी हम समझते हैं। परफेक्ट सेशन गया है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले कंसोलिडेशन होना एक्सपायरी के दिन एक बड़े मूव का इंडिकेशन होता है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिए। सिंपल सा चैनल है, आपको इस चैनल को फॉलो करना है। आपको दिख रहा है क्लियरली मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर गया है। अब जाहिर सी बात है ये नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाइंग प्लान करेंगे। ऊपर 35,800 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। टारगेट हमारा होगा सीधा सीधा 36,000। और नीचे ये 35,500 के नीचे निकलता है, सेल करेंगे। टारगेट होगा सीधा सीधा 35,250 का। यानी दोनों साइड आपको करीब 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हुए हैं तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो सकता है। और एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन कभी भी बड़ा मूव आ जाता है। तो उसके लिए आप पहले से ही यहाँ पे प्रिपेयर रहिएगा। एक बार अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वो भी देख लेते हैं कैसा कामकाज कर रहे हैं। देखो, ग्लोबल मार्केट एक बार रिफ्रेश किया तो करेंटली जो डाउ फ्यूचर है वो करीब करीब आपका यहाँ पे 390 380 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 378 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। और करीब नैस्डैक फ्यूचर 250 पॉइंट, SGX निफ्टी 17,090 के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए जो सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी बन रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो बाइंग साइड के लिए ही बन रही है। अब यहाँ पे बड़ा गैप अप होता है तो उस केस में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बड़े गैप अप में क्या होता है, प्योरली प्राइस एक्शन बन नहीं पाता। और यहाँ पे हमारे पास जो बैंक निफ्टी है उसमें करीब 36,700 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। हालांकि निफ्टी ने यहाँ पे अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो आप, 200 डे मूविंग एवरेज के पास क्लोजिंग दी है। अब हम कल इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, तो अगर हम सक्सेसफुली क्लोज दे देते हैं तो फिर आगे आने वाले हफ्ते में हम अराउंड 17,500 तक इजीली जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।